27 दिनों से नागोर्नो काराबाख के लोग खुद को मिसाइलों से, बमों से, बारूद से बचाने के लिए मजबूत बंकरों में छिपे हुए हैं। इन मजबूत बंकरों के सहारे ही वो अपनी जिंदगी को बचाकर रखने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अब एक साइलेंट किलर है जिसकी वजह से इन मजबूत बंकरों में भी जिंदगी सुरक्षित नहीं रह गई है। नागोर्नो काराबाख के लोग जो शिविरों में, बंकरों में और बेसमेंट में मौजूद हैं, उन्हें ये साइलेंट किलर धीरे धीरे खत्म कर रहा है। नागोर्नो काराबाख और आर्मेनिया की सरकार, सेना, पुलिस सब जानते हैं इस साइलेंट किलर के बारे में, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कौन है ये साइलेंट किलर और क्या कर रहा है ये साइलेंट किलर, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान से बम बरस रहा है। जहां भी 4 से ज्यादा लोग नजर आते हैं, वहां कहर बरपाता है ये ड्रोन। रिहायशी इलाकों पर भी दुश्मन के टैंक का टारगेट सेट। घर की दीवारों के बीच से लेकर बंकर तक निशाने पर है। नागोर्नो काराबाख का चप्पा चप्पा अजरबैजान के हमले से थर्रा रहा है। लोग जमीन के भीतर कंक्रीट की मजबूत दीवारों में कैद हैं। जिस मजबूत बंकर और बेसमेंट को दुश्मन के रॉकेट भेद नहीं सकते, वहीं अब मौजूद है दुनिया का सबसे खतरनाक किलर। जमीन के कई फीट भीतर जहां दुश्मन का हर हथियार नाकाम है, वहां वो साइलेंट किलर धीरे धीरे लोगों की जान लेने के लिए जाल बिछा रहा है। दुश्मन को चकमा देकर 27 दिनों से छिप कर रह रहे लोगों तक वो घातक किलर बेहद आसानी से पहुंच रहा है और अपनी मौजूदगी का सबूत भी दे रहा है। नागोर्नो काराबाख में दहशत बढ़ती जा रही है। आर्मेनिया सरकार की टेंशन बढ़ रही है। बम और रॉकेट से लोगों को बचाने वाली सेना भी कुछ नहीं कर पा रही है। अब लोगों के दिलो दिमाग में एक ही सवाल है और वो ये कि दुश्मन से बच भी गए तो क्या साइलेंट किलर छोड़ेगा? बंकर के बाहर चीथड़े उड़ने का जोखिम है और बंकर के अंदर तड़प तड़प कर मरना उस अदृश्य किलर से तय होता जा रहा है। सवाल है, क्या बिना किसी परमाणु बम के धमाके के नागोर्नो से इंसानों का वजूद मिट जाएगा? क्या जिस जमीन के लिए जंग हो रही है वो सिर्फ मुर्दों का शहर रह जाएगा? क्या कब्रिस्तानों पर जीत का जश्न और हार का मातम मनने वाला है? नागोर्नो काराबाख के बंकर और शिविर तक भले ही दुश्मन की मिसाइल नहीं पहुंच सकती, लेकिन लोगों की जान लेने के लिए वहां पहुंच चुका है वही वायरस जिसने सुपर पावर को लाचार बना दिया था। नागोर्नो काराबाख के बंकर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अब लोगों को बम धमाकों से जितना डर नहीं लग रहा, उससे ज्यादा दहशत कोरोना से है। हवाई हमले और टैंक से बचने के लिए लोग बंकरों में हैं। कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ती जा रही है। संक्रमित डॉक्टर और नर्स घायलों का इलाज कर रहे हैं। नागोर्नो काराबाख की मजबूरी सुनकर आपको भी तरस आ जाएगा। जंग के बीच लोग बंकर में बंद हो चुके हैं। बंकर्स में भारी भीड़ है और जो लोग बीमार हैं वो अपने हाल पर हैं। कोरोना के लक्षण वाले लोगों को भी अलग रखने का कोई इंतजाम नहीं है। नागोर्नो काराबाख के आसमान में अब जितनी तेजी से रॉकेट नहीं बरस रहे, उससे ज्यादा तेजी से कोरोना लोगों को बीमार कर रहा है। अस्पताल में बारूद के धमाकों से घायल लोगों की भीड़ और बंकर में कोरोना से बीमार हो चुके लोग बिना इलाज के बैठे हैं। जंग की शुरुआत के बाद से ही लोग बंकर या फिर बेसमेंट में रह रहे हैं। हमने आपको दिखाया था कि होटल में रुकने वाले पत्रकार भी ऐसे ही होटल के बेसमेंट में रह रहे हैं। यही बंकर उनकी जिंदगी के लिए सुरक्षित है, लेकिन यहां रह करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अपने आप में बहुत मुश्किल है और यही वजह है कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जंग के बीच सबसे अहम घायल सैनिक और लोगों को बचाना है। हर दिन रॉकेट और ड्रोन हमलों के बीच कई सैनिक अस्पताल आ रहे हैं। ऐसे में प्राथमिकता उनकी जान बचाने की है। अब 27 दिन बाद मेडिकल टीम और सुविधाएं भी कम पड़ने लगी हैं इस जंग के मैदान में।
डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के स्टाफ मजबूर है, उनके पास कोरोना संक्रमितों को अलग रखने की जगह नहीं है, कोविड के मरीजों के लिए अलग स्टाफ भी नहीं है। ऐसे में जो डॉक्टर जख्मी सैनिकों का और सिविलियंस का इलाज कर रहे हैं, वही कोविड के मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं और ऐसे में कोरोना और भी तेजी से फैल रहा है। ताबड़तोड़ बमबारी के बीच जैसे ही थोड़ा विराम लगता है, एम्बुलेंस के जरिए बंकर्स तक दवा पहुंचाई जाती है, मरीजों का टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि लंबे समय से बंकर में रह रहे ज्यादातर लोग बीमार हैं। सभी लोगों का कोविड टेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, उन्हें बमबारी के दौरान आइसोलेट करना भी नामुमकिन है। नागोर्नो काराबाख के लोग अब हालात से समझौता कर चुके हैं। बंकर के बाहर और बंकर के भीतर दोनों जगह मौत का पंजा उन्हें दबोचने के लिए बढ़ रहा है। लोग ये मान चुके हैं कि जिंदगी अब सिर्फ ऊपर वाले के हाथ है, इसलिए कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव का भेद खत्म हो चुका है। मुश्किल की इस घड़ी में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोरोना की वजह से कई लोग बहुत गंभीर हालत में हैं। इन लोगों को नागोर्नो काराबाख से निकालकर आर्मीनिया के अस्पतालों में भेजा जा रहा है, लेकिन सिग्नल यही है कि आने वाले वक्त में नागोर्नो काराबाख की बड़ी आबादी कोरोना से संक्रमित होगी और इलाज नहीं मिल पाने की वजह से कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।